हिमाचल की सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाले कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मणों की अनदेखी कर दी है। प्रदेश में 5 साल से सरकार चलाकर मिशन रिपीट पर निकली बीजेपी ने कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों में से 5 पर पहली बार ओबीसी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बाकी 11 सीटों पर राजपूत और दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। लेकिन ब्राह्मण समुदाय के एक भी नेता को टिकट नहीं मिला। इससे समुदाय में नाराजगी है, जिसका नुकसान पार्टी को चुनाव में झेलना पड़ सकता है। कांगड़ा में ओबीसी वोट बैंक को ज्यादा तरजीह देने से दूसरे समुदाय के लोग भी खुश नहीं हैं। बीजेपी हाईकमान की ओर से टिकट आवंटन में लागू किए गए नए फार्मूले में कांगड़ा के ब्राह्मण नेता भी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कांगड़ा में जिन ओबीसी नेताओं पर दांव लगाया है, उनमें पवन काजल, राकेश चौधरी, सरवीण चौधरी, रमेश चंदवाला और अरुण कुमार शामिल हैं। इनमें से पवन काजल को कांगड़ा विधानसभा सीट, राकेश को धर्मशाला, सरवीण को शाहपुर, रमेश चंदवाला को देहरा और अरुण कुमार को नगरोटा बगवा से कैंडिडेट बनाया गया है। धर्मशाला विधानसभा सीट से गद्दी समुदाय की अनदेखी कर राकेश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारे जाने से ये समुदाय बगावत पर उतर आया है। धर्मशाला सीट पर साल 1985 से गद्दी समुदाय के नेता जीतते रहे हैं। इस बार राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद धर्मशाला बीजेपी इकाई के कई पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी हाईकमान को इस समुदाय के नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरने का अल्टीमेटम भी दिया था और वो चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। कांगड़ा की सीटों पर ओबीसी नेताओं को मैदान में उतारे जाने से ये वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में मुड़ सकता है, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। हालांकि दूसरी जातियों की नाराजगी उसे भारी भी पड़ सकती है। बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय की ऐसी अनदेखी पहली बार नहीं की है। वर्ष 2017 के चुनाव में भी बीजेपी ने यहां ब्राह्मण नेताओं को भाव नहीं दिया था। बेशक उस समय पार्टी को इसका फायदा मिला, मगर यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और उसके साथ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं था। बीजेपी के अंदर कांगड़ा एरिया के ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार और पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत करते रहे हैं। शांता कुमार अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और डॉक्टर सुशांत बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इन दोनों नेताओं के बाद अब बीजेपी में यहां से कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं रहा। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने कांगड़ा की 2 सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें ज्वाली से कैंडिडेट बनाए गए पूर्व सांसद चंद्र कुमार और कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र काकू शामिल हैं। चंद्र कुमार कांगड़ा में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधने के लिए ओबीसी नेता और पूर्व संसदीय सचिव जगजीवन पाल का सुलह से टिकट काटकर वहां राजपूत नेता जगदीश सिपहिया को मैदान में उतारा है।